हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल मिशु शुभम रोशंस के व्लॉग में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट व्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैंने ट्रीटमेंट के अलावा और क्या किया था जिससे मुझे मेरी लड्डू मिली। इसके अलावा अगर आप ये कर सकते हैं तो कर दीजिए, कल ही जाके कर लीजिए। तो वही आज मैं आपसे शेयर करूँगी, थोड़ा सा पीसफुली बैठ के। तो मैंने सोचा स्टार्टअप तो मैं कर दे दूँ कि हाँ भैया क्या बनने वाला है, आज का ब्लॉग क्या होने वाला है। अभी मम्मी अभी स्टिच कर रहे हैं मेरा ब्लाउज़ और हो गया, लगभग हो ही गया है। तो मेरे सारे ब्लाउज मम्मी स्टिच करती है। बहुत प्यारे प्यारे डिज़ाइन इन्होंने बनाए हैं। तो अगर किसी को इनमें से कोई डिज़ाइन देखना हो तो आप मुझे पर्सनली बता सकते हैं। एक बहुत ही अच्छा मतलब ब्लाउज डिज़ाइन का मैं ब्लॉग लेके आ सकती हूँ जिसमें मम्मी सारे डिज़ाइन बताएंगे आप लोगों को कि उन्होंने कैसे कैसे स्टिच किए थे। हाँ, और सिर्फ एक बार ये बोलती मम्मी ऐसा डिजाइन कर देना, तो बस यूट्यूब पे एक बार देखती हूँ मैं, एक पूरा दिन देखती रहती हैं कैसे करना है कैसे करना। उसके बाद मैं बोलती देख मैंने कर दिया। तो अभी मुझे लड़की थोड़ा परेशान करती, मैं खाना बना रही थी, पापा थोड़ा पर्सनल बात कर रहे हैं फ़ोन पे। ये भी मेरी एक साड़ी का ब्लाउज़ है जो कि कोलैबोरेशन की है। बहुत प्यारी साड़ी है ये ना। और इसलिए मैंने लड्डू को यहाँ मम्मी को बोला थोड़ी देर रख लो ताकि पापा फ्री हो जाएंगे। अभी हमारे घर में बहुत सारे चेंजेस होने वाले, पता है ये जो ऐसा दिख रहा है ना सब अच्छा हो जाएगा, बहुत प्यारा सा। उसके ब्लॉग आ जाए बस, वो आएगा जैसे मैं ब्लॉग बनाऊँगी। आज मैं बनाने वाली हूँ मम्मी कि मैंने मतलब ट्रीटमेंट के अलावा भी और भी बहुत सारी चीज़ें की थी ना लड्डू जिससे मुझे कंसीव हुई। तो मैं वो बताने वाली हूँ माता जी के बारे में। हम लोगों ने भगवान की हाँ भगवान का भी करा, मेडिकल भी करा, और एक ऐसी चीज़ की है जिससे कि मुझे मेरी लड्डू मिली है। तो वो आज मैं इस ब्लॉग में शेयर करने वाली हूँ। मतलब सब चीज एक साथ करो तो फल तो मिलता ही। और ये ऐसा जो मैंने किया वो अगर करते तो बिल्कुल ही फल मिलता है, गारंटेड है भैया। मैं इसकी चीज़ की गारंटी तो लेती हूँ। एक नहीं दूसरे महीने में तो रिजल्ट मिल गया। हाँ, तो तीसरे महीने में रिजल्ट मिल गया था क्योंकि एक महीना मैंने वो उपाय नहीं किया था जो उन्होंने बताया था। और दूसरे महीने में पूछने गई थी तो फिर उन्होंने बताया था तब मैंने किया था। तो आज यही आप लोगों को ब्लॉग में पता चलेगा, तो ब्लॉग में आगे बने रहिएगा। देखो अपने पापा के आने पे इसकी खुशी देखो। लड्डू का लड्डू काय लड्डू लड्डू ए लड्डू काय बता देखो जरा देखो कैसे मुझ पे चढ़ चढ़ के निकल रहे। बेटा ऐसे कैसे निकलोगे? मम्मा पे ऐसे चढ़ के निकलोगे क्या? बेटा 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 गिर जाओगे बिट्टू। ले लो उसको, नहीं तो वो इधर उधर कहीं भी गिरेगी। पापा 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 लड्डू पापा। हाँ हेलो हेलो। मैंने सोचा बैठे बैठे शूट कर ही लूँ, अब कुछ काम है भी नहीं। तो पता है आपको, जब मेरे को कहीं भी मतलब मैंने जो मेरी डॉक्टर है उसके अलावा मैंने ट्रीटमेंट करवाए थे, तो मैंने तीन जगह ट्रीटमेंट करवाया था जो कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ आप लोगों को। हाँ बेटी, हाँ मेरी सोनी बेटी। इसके लिए ना बहुत करा है, बहुत। तब जाके आप मिले हो मम्मा को, तब मिले हो आप मम्मा को। इमोशनल हो जाती हूँ थोड़ी। तो ना मतलब ये था कि बहुत सारे लोग इधर डॉक्टर के पास चले जाओ, उधर कर लो, ये वाले डॉक्टर को दिखा दो, वो वाले डॉक्टर को दिखा दो। मैंने ऐसा भी नहीं कि मतलब आपको पता है ये ट्रीटमेंट में पैसे, ऐसा नहीं कि पैसों के लिए सोचा, कभी पैसे भी लगाए, सब किया, बट कहीं भी रिजल्ट नहीं मिला। और मुझे पीसीओडी भी उतना नहीं था उस टाइम पे, उस लेवल पे नहीं था कि मतलब जिस लेवल पे मुझे कंसीव नहीं हो। और बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स, मतलब
इंदौर के बेस्ट डॉक्टर हैं वो, जिनका नाम बहुत अच्छे डॉक्टर्स में लिया जाता है। मैं नहीं चाहती मैं उनका नाम लेकर नाम ख़राब करूं या कुछ, वो मैं नहीं चाहती, बट हाँ बहुत अच्छे डॉक्टर्स में उनका नाम लिया जाता है। तभी भी नहीं हुआ। फिर जब मैं मेरी डॉक्टर के पास गई तब मैंने ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाया था, लेकिन उसके पहले ट्रीटमेंट के पहले मैंने, जब मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं हुआ था उसके पहले बहुत लोगों ने नाम सुना होगा कि भूखी माता, जो भी इंदौर के उज्जैन के उन लोगों को पता होगा कि भूखी माता जो है वो कितनी सच्ची माता जी है। तो ना क्या हुआ था कि लोगों ने बोला कि वहाँ गोद भरवाने से 100% रिजल्ट मिलता। सॉरी शूट नहीं कर पा रहे उसकी वजह से, तो छोटा सा व्लॉग है जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए। तो फिर वहाँ पे सबसे बड़ा जो हमारा माता जी जो आप कह सकते हैं टेस्ट बोल सकते हैं आप, जो वो लेती हैं वो होता है कि अगर आपकी गोद भरती, आगे सारी प्रोसेस में बताऊंगी कि किस तरीके से हम लोग गोद भरते हैं, क्या होता है। सबसे जो मेन आपका जो टेस्ट आप बोल सकते हैं वो होता है कि आपको मायके की डेली बंद करनी पड़ती है। मतलब जब तक आपका बच्चा हो नहीं जाता और जब तक आपका बच्चा हो नहीं जाता, उसकी सूरज पूजा वगैरह नहीं हो जाती, तब तक आप मायके नहीं जा सकते हो। और आप कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि आप तो गए थे, तो हाँ जी मेरे बहुत पर्सनल रीज़न था जो कि मैं शेयर नहीं कर सकती, जिसकी वजह से मुझे मायके जाना पड़ा था। और मैं मंदिर जाके माता जी से सॉरी बोला था मैंने कि मुझे ये कदम उठाना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा। और मैं 5 मंथ के बाद 5 नहीं मैं 7 महीने अपने घर नहीं गई हूँ। 2 महीने जब मैंने गोद भरवाई थी, मैं स्टार्टिंग से बताती हूँ, गोद भरवाई वहाँ पे तो उन लोगों ने स्ट्रिक्टली बोल दिया कि मम्मी यहाँ से बोल के लेके जा रहे थे मुझे, पूरी गाड़ी में मम्मी ने बोला कि देख मनीषा तू गोद भरवा रही है, लेकिन वहाँ पे सबसे बड़ा नियम ये होता है कि मायका छोड़ना पड़ता है। तो मैंने बोला नहीं मैं छोड़ दूँगी, 1 साल के लिए तो छोड़ना है, मतलब बच्चे से बढ़ के कुछ नहीं होता। जब ऐसे बोलने लगते हैं ना लोग कि इसको बच्चा नहीं हो रहा, इसको कंसीव नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, तो वो एक ऐसा लेवल का डिप्रेशन होता है जो हम ना किसी से शेयर कर सकते हैं। हमको ऐसा लगता है क्या हम में प्रॉब्लम है, क्या हम में कमी है, हमको क्यों नहीं हो रहा है, इस टाइप की फीलिंग आती है। तो मैं हर चीज़ करने को रेडी थी, मतलब मुझे ऐसा था कि मुझे करना है, मैं कुछ भी करूँगी लेकिन मुझे कंसीव होना ही चाहिए। मैंने ट्रीटमेंट्स तो स्टार्ट कर दिया था, बट मुझे उम्मीद नहीं थी क्योंकि मैं ऑलरेडी 3 डॉक्टर्स को पिछले 1-1.5 साल से ट्रीटमेंट करा रही थी। तो बस ये था कि मैं वहाँ गई तो वहाँ पे उन्होंने फर्स्ट यही बोला कि आपको मायके की डेली छोड़ना पड़ेगी। मैंने बोला कब से, जब कंसीव हो जाए तब से ना, तो बोलते नहीं आप आज गोद भरवाओगे, आपको आज से मायके की डेली छोड़ना पड़ेगी। तो जो मैंने गोद भरवाई थी वो मैंने जनवरी में अपनी गोद भरवाई थी और मुझे कंसीव मई में हुआ था। मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, मैं उसके पहले भी घर नहीं गई अपने। मतलब ये है कि मैं जनवरी से मैंने घर जाना छोड़ दिया था, तो मई में मुझे कंसीव हुआ था। मतलब मैं पूरे 1 साल नहीं गई हूँ घर, कैसे मैं आपको बताती हूँ। और ठीक है वो हो गया, मैंने कहा हाँ ठीक है कोई बात नहीं, आप भर दो फिर भी मेरी गोद। अब ये नहीं पता था कि जिस चीज़ से गोद भरती है वो चीज़ भी हमको छोड़नी पड़ती है। तो मेरी गोद चावल से भरी थी, तो मुझे तब मैंने उनसे ना पूछा था ना, उन्होंने मुझे बताया था लड्डू छोड़ दे, बाल छोड़ दे, बाल छोड़ दो। तो ना उन्होंने मुझसे बोला था ना, मैंने उनसे पूछा था कि मतलब जिस चीज़ से गोद भरते उसको खाते नहीं है क्या। तो गोद भरवा के हम लोग आए, मेरी गोद भरी थी 21 जनवरी को। गोद भरवा के मैंने मम्मी से बोला मम्मी मैं अब घर नहीं आ सकती। मम्मी बोली क्यों बेटा, जब अभी से नहीं आ सकती। मैंने बोला मम्मी बहुत टेंशन में थी और मम्मी बहुत अपसेट भी हो गई थी कि मेरी बच्ची इतने टाइम तक घर नहीं आ सकती। तो फिर यही है, गोद भरवाई 21 तारीख को। तो मुझे ना फरवरी मार्च तक कोई रिज़ल्ट नहीं मिला, 2 महीने मुझे कोई वहाँ से आके नहीं हुआ। तो मार्च में हम लोगों का उज्जैन जाने का हुआ, हम लोग उज्जैन गए। तो उज्जैन गए तो फिर भूखी माता भी गए। आजा बोल, मैं मालिश करना आओ ना, मैं भी गंदी हो रही हूँ मम्मी। तो मैं भूखी माता से गोद भरवाने से बहुत जल्दी रिजल्ट मिलता है ना। हाँ, भूखी माता पे मतलब मेरा अभी तक ये मानने का था, हमारा तो ये था कि बस भूखी माता से गोद भराओ तो लड़का हो या लड़की हो, कुछ भी बस अच्छे स्वस्थ हो जाए। पर हमारा मैंने अभी तक देखे भूखी माता से गोद भराते हैं उनको लड़के ही होते हैं, पर हमको लड़की चाहिए थी। तो शायद माता रानी ने हमारी सुन ली कि नहीं, इनको जो चाहिए वही दो, मतलब दिया तो सही पर और ज़्यादा दे दिया उन्होंने। तो जनवरी में मैंने गोद भरवाई, 21 जनवरी को मेरी गोद भरी थी। और फिर मार्च तक मुझे कोई रिज़ल्ट नहीं मिला, तो मैं थोड़ी सी अपसेट डाउन हो गई कि मतलब वो लोग बोलते हैं कि मतलब दूसरे महीने में आपको रिज़ल्ट दिखता है ना,
तो फिर मार्च में मेरा उज्जैन जाने का हुआ, तो मैं और माँ ही फिर भूखी माता गए। और मैं कंटिन्यूसली चावल खा रही थी उस टाइम पे, क्योंकि नहीं पता था, पता होता तो बिल्कुल नहीं करती। मार्च में मैं गई तो मैंने उनसे बोला कि मेरी गोद भरे 3 महीने होने वाले हैं। तो उन्होंने बोला किस चीज़ से आपकी गोद भरी थी, आपको रिजल्ट नहीं मिला? मैंने बोला नहीं अभी तक, मतलब मैं प्रेग्नेंट नहीं हुई हूँ। तो उन्होंने बोला आपकी कैसे गोद भरी थी, किस चीज़ से भरी थी? मैंने बोला चावल फल से गोद भरी थी। बोले चावल से गोद भरी थी, आप चावल खा तो नहीं रहे हो? मैंने बोला मैं तो चावल खा रही हूँ, मुझे तो किसी ने नहीं बोला कि नहीं खाना है। बोलते जिस चीज़ से गोद भरी आप वो चीज़ कैसे खा सकते हो, बिल्कुल नहीं खा सकते हो। तो मैंने बोला मैं तो खा रही थी अब। तो बोलते अब आपकी भूल थी, वो आपने अभी तक खाया, आपको पता नहीं था, तो आप माता रानी से सॉरी बोल दो, यहीं माफ़ी मांग लो, क्योंकि भूल चूक में हुआ, और अब मत खाना। तो बस जिस दिन से मैं आई थी उस दिन से हमारे घर में चावल बनना ही बंद हो गया था। कितने टाइम तक दाल चावल नहीं बना ना, क्योंकि इसलिए नहीं बनाए थे, फिर इसका ही मन होता सब लोग खाते, तो बनाई नहीं चावल। चावल बनना ही बंद हो गया। और हम लोग नॉन वेजिटेरियन है ना। और भूखी माता पे ये है कि जब मतलब जो भी मान होती है ना, उसके बाद प्रसाद चढ़ता है। प्रसाद में उनको जो भी उनका होता है, जो आप भूखी माता पे जाओगे तो आपको पता चल जाएगा। तो फिर मुझे बिरयानी बहुत पसंद है। मम्मी ने बिरयानी कितने 1 साल 1-1.5 साल, नहीं ज़्यादा नहीं बनी मम्मी, नहीं बनाई। 1.5 साल तक हमारे घर में बिरयानी नहीं बनी। बोलते रहे पर हमारे घर में नहीं बनी। तो ये फिर मैं जो है मार्च एंडिंग में मैं गई थी, मैंने फिर वहाँ प्रार्थना करी, सॉरी बोला। अप्रैल में जो था मेरा जो डेट थी वो आई, और फिर मई में मेरी डेट नहीं आई। और मुझे मम्मी बोल रही थी उस टाइम पे, बोलते नहीं कुछ नहीं है ऐसा। मई में मेरा आंखों का ऑपरेशन हुआ था, याद है मम्मी आपको? हाँ। 25 को मेरा ऑपरेशन हुआ था, 25 ही मेरी डेट थी। तो हम लोग, मम्मी ने बोला ऐसा कुछ नहीं है और ना होगा ऐसा टेंशन। उसी टाइम पे मैं ट्रीटमेंट करा रही थी। ट्रीटमेंट का 2nd मंथ था, 3rd मंथ था। 3 महीने मैडम ने भी बोला था कि 3 महीने में हो जाएगा आपको। तो फिर मैडम ने बोला कि जब आपकी डेट मिस हो जाए ना तब आप आना। तो मेरा आंखों का ऑपरेशन हुआ था, मैं ब्लैक वाला चश्मा लगा के हॉस्पिटल गई। और मम्मी आप गए थे सुनता मासी के यहाँ, क्योंकि वहाँ पे लड़की वाले देखने आए थे, सुनता मासी के बेटे को गाँव से। हाँ। दाल वाफले बनाए थे, याद है आपको? तो मम्मी वहाँ थे, मैं हॉस्पिटल गई। मम्मी ने बोला वहीं से तू यहाँ आ जाना तो तू खा लेना। तो मैं मासी के मतलब डबल मंजिल सीढ़ियाँ चढ़ के वहाँ पे खाने भी गई। मैडम ने बोला कि मैं आपको इंजेक्शन लगा रही हूँ, अगर इस इंजेक्शन से कंसीव होगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो आपका नॉर्मली पीरियड आ जाएगा। तो बस मम्मी ने बोला हाँ लगवा के आगे इंजेक्शन, कोई बात नहीं। लेकिन मेरे को तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। मम्मी उस टाइम पे बिल्कुल मतलब ऐसा था, मम्मी बोल रही थी है ही नहीं तेरे को कुछ भी। और मेरा जब ऑपरेशन हुआ था ना तो मतलब लाइट बंद थी, मैं बिस्तर पे ऐसे लेटी हुई थी। तो जो आ रहा था ना देखने, तो सब ऐसा बोल रहे थे, ऐसा लग रहा था कि हम इसको डिलीवरी में देखने आए। सर इस टाइप की बातें कर रहे थे ना कि इसको डिलीवरी में देखना है। तो उस टाइम पे भी ऐसा लग रहा था कि मुझे जल्दी से हो जाए, पर ये नहीं पता था कि मैं उस टाइम पे प्रेग्नेंट हूँ। लिटरली मैं प्रेग्नेंट हूँ। फिर हुए 8 दिन हुए, 8 दिन के बाद 10 दिन हुए, मेरा पीरियड नहीं आया। तो मैंने इनको बिना बताया, क्योंकि मना करते। तो ये मैडम फिर से गिरते गिरते बची हैं अभी। तो ये था कि मैंने इनको बिना बताए माही टेस्ट किट लेके आए, और मैंने दूसरी कंपनी की टेस्ट किट लेके आए। तो मैं उनको रात में ही बोल रही हूँ तुम टेस्ट किट दूसरी कंपनी की लेके आए हो, इसमें कुछ भी नहीं बताएगा। तो बोलते तू टेस्ट तो कर, नहीं आएगा तो मैं दूसरी ला दूंगा तेरे को। अब मैंने मॉर्निंग में, मुझे नींद नहीं आई, मैंने सुबह 5 बजे उठ कर टेस्ट करा। मम्मी 5 बजे उठ के टेस्ट करा। तो सब हर चीज़ की जल्दी है, इसको सब्र नाम की बिल्कुल चीज़ नहीं है। इसको अपन बोलो ना मनी से थोड़ा तो नहीं, मेरे को नहीं बताएगी फिर कर लेंगे। और मतलब इसके हिसाब से कुछ आया तो फिर तो मेरे को बताने की भी सब्र नहीं। मम्मी देखो मैंने कर लिया, ऐसे करती है। कहीं जाती है ना तो इसको जाने की भी जल्दी है और वहाँ से वापस आने की भी जल्दी है। मेरी मम्मी के घर जाती जल्दी और मम्मी घर जाती। मम्मी बोलती तू कैसे जाती, कैसे आती तो है? मैं बोलती हूँ तेरी मम्मी के पेट में तो 9 महीने में हुई कि थोड़ा सा और जल्दी निकल आई थी। मतलब इसकी मम्मी से पूछती हूँ कि सबका नहीं है 9 महीने बाद ही हुई थी ना, कि 9 महीने के पहले आ गई थी, लेकिन 9 महीने की। तो फिर उसके बाद मैं टेस्ट किट लेके आए। तो पूरा जब मैंने यूरिन उसमें डाली, टेस्ट में सब कुछ ब्लैंक, कुछ भी नहीं। तो मैं ना ऐसे कैसे टेस्ट किट लेके उनके पास 5 बजे आ रही हूँ, अपने मेरा हाथ ना सुन्न हो जाता है। तो मैं उनके पास ऐसे लेके आई, मैंने ऐसे पटकी, मैंने बोला देखो इसमें कुछ भी नहीं आया। मैंने बोला था ना, मैंने यूरिन संभाल के रखी, अभी कभी मुझे दूसरी टेस्ट किट ला के दो सुबह 5 बजे। तो उन्होंने डाल दी थी ना? नहीं उन्होंने ऐसे उठाई, तो जब तक मैं लेके आई मैंने नहीं देखा, वो यहाँ तक लाई, उसमें पॉजिटिव लाइन आ गई। तो वो टेस्ट किट को देख रहे हंस रहे, और फिर मुझे देख रहे हंस रहे। तो मतलब हंसो मत, ला के दो मेरे को। और मेरे को बिल्कुल ऐसा अंदाजा नहीं था कि मतलब उसमें मतलब पॉजिटिव आ गया रिजल्ट। तो वो ऐसे करके मेरे को बोलते देख, और आज भी संभाल के रखी है मेरे पास आज भी। और ऐसे करके देखो, मैंने लो माही इसमें तो मतलब 2 लाइनें, और मेरे को इतनी सब्र नहीं। मैंने इनको 7 बजे फ़ोन करा कि आप कब नीचे आओगे? तो मम्मी बोली मैं आती हूँ ना, अभी सो रही हूँ। जैसे ही लोग सब की खुशी का ठिकाना नहीं था उस टाइम पे।
तो ये भाई ये मेरा मानना है कि मैंने माता रानी से करवाया, और मैंने उस टाइम तक ये था कि मैं बिल्कुल जैसा जो बोला था ना वहाँ पे वैसा वैसा करा था। एक तो तो ये सारी चीज़ें तो हम पहले भी बता एक तो चुके ये हैं भी ब्लॉग था, में। हॉस्पिटल का भी कराया हमने, गोद भी भराई। उसके बाद अभी पशुपतिनाथ के व्रत भी जो ज़्यादा चल रहे थे, जो भी बोला था कि उनसे मतलब अपन सच्चे मन से पशुपतिनाथ का तो करो। खैर मैंने एक ही व्रत किया था। तो मैंने करे थे और बस एक ही व्रत हुआ था, दूसरा सोमवार का किया था। दूसरे सोमवार में मुझे ये इसका रिजल्ट मालूम पड़ गया था। और वो जो बांधते हैं ना हाँ वो उसकी आंकड़े की जड़ भी को मैंने कमर में बांधी थी। पीपल के पत्ते को दूध में उबाल के, और वो है दूध ना, पीना वो रहता है। दूध रात को सोते टाइम दोनों हस्बैंड वाइफ को पीना है। और आंकड़े की जड़ भी ऐसे तुमरू का भगवान जी का नाम लेके और वो कमर में बांधना है। तो हमको तो एक दो महीने में रिजल्ट मिल गया। अगर जिसको नहीं हो रहा है फायदा कुछ भी, तो ये सब मतलब चीज़ आप डॉक्टर जरूर से करके भी देखना। नहीं हो पा रहा है क्योंकि आपको, भगवान भी है, भगवान है तो हम भगवान लोग ही हैं। है। तो मैं तो ये मानती हूँ कि मेरी ये माता ही है, माता रानी ने मुझे इस हाँ, ये आशीर्वाद हमारी के रूप में माता दिया है। है। और इसको इतना गुस्सा आता है ना, ये इतनी जिद्दी निकलेगी। और जो मान के बच्चे होते हैं ना वो बड़े जिद्दी निकलती है। बहुत मान मन्नत की बच्ची है मेरी। मतलब मैं जिस मंदिर में जाती थी ना, उस मंदिर में मैंने हाथ जोड़े इसके लिए। तो ये है कि मेरे लिए तो माता रानी ने इसको दिया है। इसकी मान थी माता रानी की, जो कि वहाँ पे बकरे वगैरह चढ़ते हैं, तो वो माता मान भी इसकी उतर गई। तो अगर किसी को नहीं हो रहा हो तो उज्जैन में है मंदिर, जो इंदौर उज्जैन क्या कहीं आप दूर दूर से भी वहाँ पे लोग आते हैं, है ना। मैं कितनी दूर दूर से लोग आते हैं, बहुत लोग आते हैं। बहुत दूर दूर से वहाँ लोग आते हैं। तो वहाँ आजमाने के हिसाब से नहीं करना ये सारी चीज, एक श्रद्धा रख के करना। बंद हो नहीं चालू, एक श्रद्धा रख के करना भगवान के प्रति कि नहीं भगवान हमको चाहिए, जब तूने हमको जिंदगी दी है तो हमको जो भी कुछ चाहिए वो तू ही दे सकता है। ऐसा करके करोगे तो भगवान जरूर सुनेगा। और मैंने तो इतना रोते रोते गोद भरवाई थी ना, बहुत रोई थी मैं उस टाइम पे। तो ये है कि मेरी ये माता रानी, अगर आप लोगों को नहीं, डॉक्टर से भी कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो आप एक चीज़ भी कर सकते हैं कि आप भूखी माता जाएं, वहाँ गोद भरवाएं, श्रद्धा से जो वो लोग बोले वो सारा उपाय करें, तो आपको 100% है, वो तो मैं गारंटी लेती हूँ आपको होगा, क्योंकि मुझे हुई है मेरी माता रानी। तो ये व्लॉग सिर्फ इसीलिए था, अदर किसी रीज़न के लिए व्लॉग नहीं था। जिन लोगों को कंसीव नहीं हो रहा है तो उन लोगों के लिए छोटी सी मेरी तरफ से और एक मदद थी। मैंने रिक्वेस्टफुली आप लोगों को ये बोलूँगी कि आपको नहीं हो रहा तो भूखी माता जा सकते हैं। तो इस व्लॉग को करते ही यहीं पे एंड। बने रहिएगा मेरे अगले व्लॉग में, जल्दी जल्दी और अच्छे अच्छे व्लॉग्स आते रहेंगे।